दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी वर्ड्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि महाराष्ट्र पुणे में है और सह्याद्री पर्वतों के मानव उसमें है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके रामायण काल में हुई कुछ घटनाओं के वजह से भी उत्पत्ति बताई जाती है। कहा तो ये जाता है कि आपके जो कुंभकर्ण रावण का भाई था, उसने एक किसी राक्षसी का, जिसका पति मर चुका था, उसके साथ बलात्कार करा और उसके पश्चात उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम भीम था। वो बलवान था, सब कुछ था, लेकिन वो अपनी माँ से पूछता था कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा तेरे पिताजी को तो विष्णु ने मार दिया राम अवतार लेके, और आपके ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरी कहानी बताई रावण और पूरा वृत्तांत बताया। तो जब पूरा वृत्तांत उसने सुना तो वो उनसे बदला लूँगा ऐसा करके उसने तपस्या करी करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करे। वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो सबको आतताई बनकर कष्ट देने लगा। उसके टारगेट में थे वो लोग जो पूजा करते थे, जो धार्मिक भाव भक्ति भावना रखते थे। तो वहाँ उस समय एक सुदक्षिण नाम के कोई राजा राज्य करते थे, जो कि काफ़ी प्रभावशाली राजा थे, शिव जी के परम भक्त थे। उनको उसने युद्ध में हराया, युद्ध में हरा के और उनको बंदी बना लिया। तो उनको भी कुछ प्रेरणा हुई, कहते हैं कहीं पर देवर्षि नारद ने उन्हें बताया। वैसे तो शिवपुराण में, अगर आप इसको शिवपुराण पढ़ें तो शिवपुराण में आपको डिटेलिंग पूरी एक मतलब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से लेके आपके जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ तक आपको समस्त द्वादश ज्योतिर्लिंगों के सबकी कथाएं मिल जाएंगी, और पुराणों में मिलेगी। किसी में, हर किसी पुराण में कुछ न कुछ भिन्न भिन्न बातें होंगी, लेकिन कहानी लगभग एक सी होगी। कुछ कुछ बातें अलग से एक्स्ट्रा भी होंगी। जैसे कि भीमा शंकर के लिए ये भी कहा जाता है कि जब आपके लक्ष्मण जी को जब चोट लगी तो आपके उनके लिए संजीवनी लेके आए, तो उसका कुछ अंश वो वहाँ सह्याद्री पर्वत पर भी गिरा, जिससे कि वहाँ पर को बायोलुमिनस टाइप की आपके कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियों का, कुछ विशेष औषधियों का वहाँ जन्म हुआ। तो दोस्तों, वापस हम पहले आपके भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पे आते हैं। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के तो वो राजा को जब पता चला सुदक्षिण को कि मुझे शिव जी की मतलब पूजा करनी चाहिए, मिट्टी से ही शिवलिंग बनाए, ये उनको आदेश शिव जी ने ही दिया था, और आपके नारद जी ने ये उन तक पहुँचाया था मैसेज। नारद जी के मैसेज पहुँचाने के बाद उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग बना के पूजा करी। राम उसको जब भीम को ये पता चला कि मेरे कारागार में बंद सुदक्षिण मेरे मरने के लिए ऐसा कुछ पूजा याचना कर रहा है, वो पार्थिव लिंग बना के पूजा कर रहे थे, तो वो पूजा के समय में आके उसने वहाँ पर को उत्पात मचाना शुरू कर दिया, मारने पीटने का। उसी जगह पर जहाँ वो कारागार था, उसी जगह पर जहाँ पर वो शिवलिंग रखे थे बनाए गए हुए, उसी में से प्रकट हुए भगवान महादेव, और उन्होंने भीमासुर का वध करा। और फिर जब महादेव वहाँ प्रकट हुए तो वहाँ तमाम अन्य ऋषिगण और ये सब लोग वहाँ पर आए और उनसे विनती करी कि आप यहाँ पर स्थापित हो जाएँ। तब से वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर प्रसिद्ध है। वहीं पर ही आपके कहा जाता है कि एक अलग कथा भी है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि एक बार जब त्रिपुरासुर के साथ उनका युद्ध हुआ था, जब उन्होंने त्रिपुर को दग्ध करा था, तो उन्होंने वहाँ पर आके उसी कुंड में आपके धोया था अपने अस्त्र शस्त्र और सब। तो वो बहुत ही पवित्र कुंड बताया जाता है, और उन्हीं के श्रम जल से वहाँ भीमा नामक नदी भी पैदा हुई। और भी एक वहाँ अंदर जंगल में कहा जाता है कि वहाँ पर को एक देवी का मंदिर है, पहले कमलजा देवी का मंदिर है। कमलजा देवी के मंदिर की यात्रा भी करनी चाहिए, नहीं तो वो पूरी नहीं होती है। वहाँ भी एक शिवलिंग है जो अत्यंत एक गोपनीय शिवलिंग है, अंदर को सह्याद्री पर्वतों में अंदर को एक, और वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से छोटा शिवलिंग है, लेकिन उसकी भी यात्रा करनी बताई जाती है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के उप ज्योतिर्लिंग मतलब उनके
छोटे, जैसे एक आपके पृथ्वी का एक चंद्रमा है, वैसे ही इनके भी आपके जैसे पुराणों के उपपुराण हैं, वैसे ही आपके ज्योतिर्लिंगों के भी एक उपलिंग होते हैं। ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों के द्वादश मतलब उपलिंग है। कईयों के नाम एक समान है, कईयों के नाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आए हुए कुछ लिंगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे करके अनेक लिंग हैं। तो इनकी यात्रा का पूर्ण फल तो तभी मिलता है, कहते हैं कि जब आप उस ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उसके उप ज्योतिर्लिंग, और ये कहा जाता है कि जहाँ पर आपके शिवलिंग होगा वहाँ पर मैया जरूर होंगी, और वहाँ पर आपके काल भैरव जरूर होंगे, और वहाँ पर आपके भगवान गोविंद, गोपाल, भगवान श्री कृष्ण या श्री राम कोई ना कोई किसी न किसी रूप में या किसी न किसी मंदिर उनका आसपास में उस मतलब वहाँ पर को होगा ही होगा। तो ये सब ऐसे परिक्रमा करते हुए ऐसे पूरा करके आपकी यात्रा पूरी होती है। और यात्रा करके आने के बाद आप लोगों को घर में आगे कथा करानी चाहिए। बहुत से लोग तो बस यात्रा करके आ जाते हैं, उसके बाद खा पी के मस्त होकर सो जाते हैं और कोई मतलब नहीं, अपनी रोजाना की दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा पहले तो आपके करनी चाहिए। अपनी सांसारिक सारे दायित्व पूरी करने के बाद जब आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, बच्चों की शादी आदि कर लिया, बच्चे सेटल हो गए, उसके बाद जब आए उसके बाद आप अपनी तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करने के बाद तीर्थ यात्रा में भी आप लोगों को पैदल जाएं और पैदल ही वापिस आएँ और फिर करें। चलिए मैं अलग टॉपिक में पहुंच गया, इसमें जाने का भी कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। फिलहाल मैं आपको दोबारा से फिर मैं यही बताता हूं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में है, पुणे में, और आपके उसके प्रादुर्भाव की कथा मैंने आपको बता दी। मैंने आपको उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक जो थे वो मैंने आपको सब बता दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।